Okay. Hi, Rasmi. Here is Rasmi. Today I will start design of Turing machine. Okay. Design of Turing machine. ट्यूरिंग मशीन को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, इसके जस्ट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन क्या है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ट्यूरिंग मशीन होता है वो मोस्ट पावरफुल मशीन है। और इसके साथ खास बात क्या है कि ये इसका जो हेड है, टेप हेड, दैट कैन मूव इन लेफ्ट एंड राइट बोथ डायरेक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बहुत सिंपल मशीन डिजाइन करेंगे, छोटा सा ये फर्स्ट है। तो उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से लेफ्ट राइट मूव करा करके ट्यूरिंग मशीन से हम लोग हर वो एक काम करवा सकते हैं जो कि कंप्यूटर कर सकता है। वॉट एवर एल्गोरिदम वी रीड इन C++ और जावा और इन सी, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय आवर ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन के द्वारा हम वो सब कुछ करवा सकते हैं। तो खैर इन सब बातों को हम लोग एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। बहुत सिंपल, अभी ट्यूरिंग मशीन के फंक्शनैलिटी को समझने के लिए एक सिंपल मशीन डिजाइन हम लोग करते हैं फॉर द लैंग्वेज A⁴n, राइट। तो आप कहोगे कि मैम A⁴n तो ये रेगुलर लैंग्वेज भी है, तो मैं कहूंगी बिल्कुल रेगुलर लैंग्वेज है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होगा। मैं कहूंगी बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो ये सब लैंग्वेज होगा। और ट्यूरिंग मशीन तो कैपेबल है, ये सब कुछ को एक्सेप्ट कर सकता है ना, ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन है। तो आप कहोगे तो क्या ट्यूरिंग मशीन A⁴n जैसे लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो मैं कहूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ट्यूरिंग मशीन वो सब लैंग्वेज को डिजाइन करने के लिए बनाया गया है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है या पुश डाउन ऑटोमाटा जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना। तो ये उन सारे लैंग्वेज के लिए है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ये अपना फर्स्ट वीडियो है ट्यूरिंग मशीन की डिजाइनिंग के लिए, तो इसमें बस ये समझ लेते हैं कि ट्यूरिंग मशीन का मूवमेंट कैसे दिखाया जाता है, इसके पीछे क्या बेसिक है। तो एक बात तो पक्की है कि इसमें भी हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ स्टेट्स होंगे और इनपुट टेप होगा। और इनपुट टेप पर क्या होगा, तो इनपुट स्ट्रिंग होंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हम लोग को ए रीड करना है, क्योंकि ये क्या है, हमारा वैलिड स्ट्रिंग है फॉर दिस लैंग्वेज। अगर ये लैंग्वेज कोई एल है तो इसके लिए ये क्या होगा, बिल्कुल वैलिड स्ट्रिंग है। और चूंकि यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 1, तो कम से कम एटलीस्ट 1 A तो इस लैंग्वेज में होना ही होना चाहिए, है कि नहीं। तो ट्यूरिंग मशीन का जो मूवमेंट होगा वो हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो वो दिखाया जाता है करेंट हेड सिंबल। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं करेंट हेड सिंबल आपका क्या है, ए। तो अब आपको क्या करना है कि अगर यहाँ दो चॉइस है, ए को ए के तौर पे ही छोड़ देना है या फिर ए को किसी और सिंबल से रिप्लेस करना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के लैंग्वेज के लिए या स्ट्रिंग के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखें कि ए को हम लोग ए ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें हमको करना क्या है कि मशीन ये चेक करे कि ये वैलिड स्ट्रिंग फॉर दिस लैंग्वेज है कि नहीं है। तो ए को ए ही छोड़ दिया। और इसको दिखाया जाता है कि आप जो हेड है उसको स्टेट, उसको हेड को, टेप हेड को जो है इसको राइट मूव करेंगे कि लेफ्ट मूव करेंगे। तो आप कहेंगे यकीनन राइट ही मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि अब जब ए फर्स्ट ए रीड हो गया है तो हमको किधर करना है, नेक्स्ट ए को रीड करना है। तो टेप हेड को हम क्या किया, नेक्स्ट राइट डायरेक्शन में मूव कर दिया। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, ट्यूरिंग मशीन में मूवमेंट को दिखाते हैं। अब इसके लिए अगर स्टेट डायग्राम खींचा जाए तो कैसे होगा, तो इसमें भी एक स्टार्ट स्टेट मान लीजिए वो Q0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ये है हम लोगों को कि क्या इस ए को इसी स्टेट पर हम लोग रीड कर लें, तो कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करें। क्योंकि अगर मान लीजिए इसी स्टेट पर हमने रीड कर लिया तब तो ए n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब क्या है कि ए नहीं भी रीड करेगा तो भी बात आपकी बन जाएगी, है ना। तो वैसा नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि एक ए एटलीस्ट इस लैंग्वेज में होना ही चाहिए। दैट इज व्हाई यू विल मूव टू नेक्स्ट स्टेट, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेट तो आपको मूव करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आपने क्या किया, ए को रीड किया और ए को ए के ही तौर पे छोड़ दिया, और किधर डायरेक्शन रीड हो गया, टेप हेड किधर मूव कर गया, राइट में, है ना। और स्टेट आपका क्या हो गया इस वक्त, Q1, ठीक। अब इसी Q1 पर अब चाहे जितना भी ए रीड हो
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए रीड होता रहेगा, ए को ए पर ही छोड़ दिया जाएगा और उसको नेक्स्ट किधर मूव करते जाएंगे हम लोग, राइट राइट, है ना। इस तरह से मूव करते करते हम लोगों ने पढ़ा था कि बी जो है ब्लैंक स्पेस, ये एक वैलिड इनपुट है आपके इनपुट टेप पर। तो मान लीजिए अब आपका स्टेट क्या आ जाता है, बी आ जाता है ना, ब्लैंक स्पेस आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अब आप क्या करेंगे, ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने देंगे और इसको किधर मूव करा देंगे, राइट, है ना। और ये क्या हो गया आपका फाइनल स्टेट। ये फाइनल स्टेट क्यों हुआ, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि अगर ये ब्लैंक आ गया, इसका मतलब क्या है कि नाउ योर इनपुट स्ट्रिंग इज फिनिश्ड। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर इनपुट स्ट्रिंग मेरा फिनिश हो जाता है, वो रीड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फाइनल स्टेट को रीच कर गए। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। अब इसके लिए अगर हमको कोई ट्रांजिशन टेबल खींचना पड़ा तो हम लोग कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि रो में क्या करेंगे, इसके लिए तीनों स्टेट लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी आपका स्टेट नंबर क्या है, Q0, फिर क्या है Q1, फिर क्या है आपके पास QF। और अब आप देखें यहाँ पर इनपुट सिंबल क्या क्या है, तो इनपुट सिंबल आपका क्या है, ए बी एंड ए बी ओनली कैपिटल, ओनली क्या है, स्मॉल ए और ब्लैंक स्पेस, यही है ना आपके पास स्टेप सिंबल। क्योंकि ए ही है आपका लैंग्वेज का अल्फाबेट, तो यही रहेगा इसमें, है ना। इसके अलावा तो आप इसमें और कुछ लेंगे नहीं। अगर आप ले लेते हैं तब वो स्ट्रिंग क्या होगा, इसमें एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। और उसके लिए कोई मूव आपका डिफाइन भी नहीं होगा। तो इसको यहाँ लिखिए, क्यू नोट पर अगर आपको क्या मिला, क्यू नोट पर ए मिला, तो आप किस स्टेट को रीच किया, तो आपने रीच किया किस पर, Q1। तो जब ट्रांजिशन टेबल खींचेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, Q नोट पर है, आप अभी इस वक्त कहाँ है, तो Q नोट पर है, ये स्टार्ट स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने इस Q नोट पर क्या रीड किया, ए, तो आप किस स्टेट को रीच किए, Q1 पर, और ए को क्या किया आपने, एज इट इज छोड़ दिया, उसको किसी भी सिंबल से रिप्लेस नहीं किया। और फिर क्या किया आपने, रीड क्या किया, राइट मूव कर गए, बिल्कुल सही है ना। कि क्यू नोट से अपन कहा मूव किए, Q1 पर, तो यहाँ Q1 स्टेट लिख दिया हमने। फिर क्या किया, ए को ए के तौर पे ही छोड़ दिया, है ना, ए क्या हो गया, ए ही रह गया। और आप किधर मूव कर गए, राइट मूव कर गए, ठीक है। तो ये राइट मूव किस पर किए, हाँ इनपुट टेप पर आप राइट मूव किए, एक सिंबल आगे फॉरवर्ड चले गए, है ना। उसके बाद क्या है, अब देखिए क्यू नोट पर क्या आपने कोई ब्लैंक सिंबल के लिए मूव डिफाइन किया है, बिल्कुल नहीं किया है, तो इसको खाली छोड़ देंगे आप, है ना। और फिर आप क्या कर रहे हैं, देखिए अब आइए आप Q1 पर, देखिए Q1 पर जब आपको क्या मिला, ए, है ना, तो आप क्या रह गए, Q1 स्टेट पर ही रह गए, है ना। Q1 पर अगर आपको ए इनपुट सिंबल मिला, तो नाउ यू आर एट अ स्टेट Q1 इटसेल्फ, एंड सिंबल जो है वो क्या रह गया, ए का ए ही रह गया, है ना। और ये क्या हो गया आपका, मूवमेंट किधर हो गया, राइट की तरफ। इनपुट हेड जो है आपका टेप हेड, दैट मूव्स टुवर्ड्स वेयर, ये आपका किधर हो गया, राइट मूव कर गया। अब आप देखें यहाँ कि Q1 पर क्या B के लिए डिफाइंड है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो Q1 पर अगर B है तो आप किस स्टेट पर रीच किए, QF पर, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, QF, ठीक है ना। Q1 पर जब आप है और आपको क्या मिला, B, तो आप किस स्टेट पर रीच किए, QF। और B को क्या किया, एज इट इज छोड़ दिया आपने, B को कुछ चेंज नहीं किया, B क्या है, एज इट इज रह गया। और जो इनपुट हेड है उसको आप क्या किए, राइट मूव करा दिए, है ना। तो यही QF आपका क्या है, फाइनल स्टेट है। अब देखें आपके QF पे आपने क्या कोई ए सिंबल पर कोई हेड मूव डिफाइन किया है, आपने नहीं किया है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। QF पर क्या कोई B के लिए मूव डिफाइन किया है, नहीं किया है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बात समझ में आई कि ये जो आपका हो गया, ये हो गया आपका ट्रांजिशन टेबल, और दिस इज योर ट्रांजिशन ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, है ना। कि आप ट्यूरिंग मशीन में जो है क्या किया आपने, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ग्रामर आप डिफाइन किए। तो आप कहेंगे कि मैम तो क्या हम लोग इस तरह के लैंग्वेज के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करते हैं, तो मेरा जवाब होगा नहीं। इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास मशीन है, तो इसके लिए ट्यूरिंग मशीन नहीं बनाया गया है। जिस पर्पज से ट्यूरिंग मशीन बनाया गया है उस तरह के भी सवाल हम लोग लेंगे और उसको बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ट्यूरिंग मशीन में स्टेट कैसे लिखा जाता है, इसमें मूवमेंट कैसे होता है, इन सब छोटी छोटी बातों को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या हो, इसके मूवमेंट का बिल्डअप हो सके, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और सिंपल लैंग्वेज हम लोग लेते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स करेंगे और मशीन को डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपका क्या है, मान लीजिए अब आपके पास कोई लैंग्वेज दिया हुआ है क्या,
लैंग्वेज आपका सपोज दिया हुआ है ए फॉलोड बाय ए प्लस बी का होल स्टार, ठीक है, जहां एन यहाँ ए प्लस बी का होल स्टार है, तो स्टार है तो इसका मतलब ही हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये लैंग्वेज कैसा स्ट्रिंग जनरेट करेगा। तो आप कहेंगे बहुत सारे वीडियो में आपने बता दिया है कि ये जो लैंग्वेज है ये कैसे जनरेट करेगा, तो ए तो पक्का रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। ए पर कोई सिंबल नहीं दिया गया है तो इसमें ये ए एप्सिलॉन कभी भी आपका नहीं हो सकता है। तो ये जो लैंग्वेज स्ट्रिंग जनरेट करेगा दैट मस्ट स्टार्ट विथ ए एंड फॉलोड बाय भी सिंबल मे बी एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ स्टार आपने लिख रखा है, ठीक है। तो ये हो सकता है सिर्फ एक ए को जनरेट करे, है ना। और दूसरा क्या लिखा है आपने कि या तो ये ए जो है ये किसी भी ए और बी का कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकता है, तो ये ए भी इसका वैलिड स्ट्रिंग होगा, या फिर ए बी हो सकता है, या ए बी कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस ये फिक्स है कि one A will come sure for sure, and after A it may be after A maybe comes first B and then A, or maybe A B number of time, any number of times of B and then A then B, कुछ भी हो सकता है इसके बाद, है ना। इसमें फॉर श्योर जो कंडीशन है वो क्या है आपका, तो फॉर श्योर कंडीशन आपका बस ये है कि ए मस्ट बी देयर, क्लियर। तो जब ए मस्ट बी एटलीस्ट वन ए मस्ट बी देयर, तो आप इसको कैसे खींचेंगे, तो आप कहेंगे मैम कोई बात नहीं है, इसको क्यू नॉट एक स्टेट स्टार्ट स्टेट ले लेते हैं और ए को एक आना ही आना है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे स्टेट चेंज कर लेंगे। तो उसको कैसे लिखा है हमने ए, और ए को चूंकि एज इट इज छोड़ेंगे, ए क्या है आपका फर्स्ट इनपुट स्ट्रिंग, और ए एज इट इज रह गया, उसके बाद आपने डायरेक्शन किधर मूव कर दिया राइट साइड में, ठीक है ना। डायरेक्शन किधर मूव हो गया राइट, यानी राइट इनपुट स्टेट को इनपुट जो हेड है टेप का हेड वो राइट साइड में वन स्टेप सिंबल मूव टुवर्ड्स राइट हो गया। अब यहाँ पर क्या है देखिए, ये स्टेट आपका चेंज हो गया Q1। अब यहाँ क्या है, इसी स्टेट पर मैं इसको ऐसा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि अब आपका कोई सिंबल नहीं आए, क्योंकि ओनली ए इज वैलिड स्ट्रिंग फॉर दिस लैंग्वेज आल्सो, ठीक। तो सिर्फ ए का आना ही और उसके बाद क्या आ जाए बी आ जाए, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे कि अगर बी आ गया तो बी को एज इट इज रहने दो और आर लेफ्ट मूव करो और इसको क्या करो फाइनल स्टेट पर रीच कर दो। तो दिस इज योर वैलिड स्ट्रिंग फॉर दिस मशीन, राइट। फिर आप क्या कह सकते हैं कि मैम ये ए है तो इट्स ओके, हो सकता है कि बी ए के बाद एक बी आ जाए, तो मैं कहूंगी ठीक है बी आ गया तो आप ऐसा करो बी को बी ही रहने दो और राइट मूव करा दो। आप कहोगे कि मैम हो सकता है फिर से बी आ जाए, तो मैं कहूंगी ठीक है फिर से बी आ गया तो इसी स्टेट पर रह जाएगा, मूव चलता रहेगा। फिर आप कहोगे कि मैम ये भी तो हो सकता है कि ए के जस्ट बाद ए आ गया हो, तो मैं कहूंगी आने दो इसको, ए के जस्ट बाद ए आ गया हो तो ए को ए रहने दो, राइट मूव करा दो, स्टेट सेम रहेगा। स्टेट में क्यों नहीं बदल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ए के बाद फिर आप कह दो बी आ जाए, तो बी ए के बाद बी यहाँ पर भी अलाउड है, इसी स्टेट पर रहेगा। फिर आप कहोगे कि नहीं बी के बाद फिर ए आ जाएगा, तो ए आने दो। ए मतलब क्या है कि ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन है ना। हम स्टेट कहाँ बदलते हैं कि भाई जब ए के बाद बी आए और बी के बाद ए नहीं आए, कुछ इस तरह का सिचुएशन हो, है ना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ है देखिए फर्स्ट ए जो है इसके बाद ये एक ए आना ही आना है, लेकिन इसमें लूप का मतलब क्या होता है कि ये बी या ए आना कोई जरूरी नहीं है। पहली बात तो ये एक दिमाग में रहती है। दूसरी बात है कि लूप को इस तरह चलाने का मतलब क्या है कि बी आ गया फिर ए आ गया, या पहले ए आ गया फिर बी आ गया, फिर बी आया फिर ए आया, ए आया फिर ए आया फिर बी आया, मतलब एनी टाइप एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी, यही तो हम लोग चाहते हैं। और फिर क्या हो मेरा लास्ट किससे होगा, हर इनपुट स्टेट आपका इनपुट स्ट्रिंग क्या होगा ब्लैंक से स्टॉप करेगा। तो जैसे ही ये ब्लैंक मिलेगा तो यहाँ क्या होगा राइट ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के राइट मूव करेगा और टेप सिंबल आपका क्या हो गया स्टेट कहाँ आ गया आप रीच कर गए फाइनल स्टेट पर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिशन डायग्राम हो गया ट्यूरिंग मशीन का फॉर व्हाट, ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस लैंग्वेज, राइट। अब अगर इसके लिए भी ट्रांजिशन टेबल खींचना पड़ा तो इट इज सिंपल ना। तो इसको कैसे खींचते हैं आप, नंबर ऑफ स्टेट इसके रो में दिखाते हैं, जैसे इसमें कितने स्टेट है, यहाँ भी 3 स्टेट है Q0 Q1 एंड QF, राइट। और इनपुट सिंबल यहाँ क्या है, यहाँ देखिए इनपुट सिंबल 3 हो गया
है ना, ए बी, और टेप सिंबल पे एक ब्लैंक भी मिलेगा तो उस पे भी आपको मूव दिखाना है। तो ये आपका ब्लैंक सिंबल हो गया, ठीक है। अब इसके मूव को आप कैसे दिखाएंगे, तो आप देखिए यहाँ ए है, तो आप क्या लिखेंगे कि Q0 पर अगर ए आया तो आप कहाँ रीच किए, Q1 पर, तो झट से यहाँ लिख दीजिए Q1, है ना। और ए को क्या किया आपने, IGT छोड़ दिया और किधर मूव किए, राइट पर। इट इज वेरी सिंपल ना। फिर आप क्या कहेंगे कि Q0 पर अगर बी आया तो कोई मूव है, तो आप कहेंगे नहीं मैम यहाँ कोई मूव बी पर आपने Q0 पे नहीं दिखाया है, तो ये क्या होगा, खाली रह जाएगा, ब्लैंक रहेगा। फिर Q0 पर आपका कोई बी है ब्लैंक सिंबल, तो आप कहोगे नहीं इट्स सॉरी, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ब्लैंक रह जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर आप यहाँ आए Q1 पर, तो यहाँ देखें Q1 पर क्या हुआ, अगर ए है तो ये किस स्टेट पर है, Q1 पर ही रह गया, तो इट्स ओके, गुड, फाइन। और ए को क्या किया आपने, ए पर ही छोड़ दिया और राइट मूव कर दिए, है ना, समझ रहे हैं ना, यहाँ कोई स्टैक वाली बात नहीं होती है पुश डाउन ऑटोमेटा की तरह। पुश डाउन ऑटोमेटा में थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ता है टॉप ऑफ स्टैक, है ना, फिर उसको चेंज किया कि नहीं। तो यहाँ पे मूव देखिए, देखा जाए तो सही मायने में इट इज मोर सिंपल देन पुश डाउन ऑटोमेटा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए Q1 पर आपने बी पर कोई मूव दिखाया है, तो बिल्कुल दिखाया है, लेकिन बी पर आप किस स्टेट पे रह गए, Q1 पर ही, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे Q1, है ना। और बी को क्या किया आपने, IGT छोड़ दिया, सिंबल तो इसमें हम लोग कहीं चेंज ही नहीं किया है, सिंबल चेंज होने वाला भी कुछ प्रॉब्लम मैं लूंगी, ठीक है ना, तो वो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं बताऊंगी आपको, ये इट मे बी इन नेक्स्ट वीडियो, तो वी विल कवर दैट प्रॉब्लम आल्सो, वी विल टेक। देन आफ्टर क्या होगा, ये बी के बाद क्या होगा, राइट मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या हो गया Q1 फिर बी फिर राइट मूव किया। उसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि ब्लैंक स्टेट आपका डिफाइन है कि नहीं है। तो आप देखिए Q1 पर आपका कोई ब्लैंक स्टेट डिफाइन किया गया है क्या, तो आप कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं है, डिफाइन किया तो है आपने। देखिए Q1 पर आपने B को डिफाइन किया है, तो आप अगर Q1 पर B आवे तो आप कहाँ जा रहे हैं, QF पे जा रहे हैं, और ब्लैंक को क्या किया, वैसे ही रहने दिया और राइट मूव कर गए, है ना। तो इसको आपने क्या लिखा, Q1 QF B राइट मूव कर गए। सिमिलरली QF है आपका, देखिए फाइनल स्टेट पर कोई मूव है, A के ऊपर नहीं है, B के ऊपर नहीं है, ब्लैंक के ऊपर नहीं है, तो इट इज कंप्लीट, क्या है आपका ट्यूरिंग मशीन हमने क्या किया, बखूबी इन दोनों लैंग्वेज के लिए हमने डिजाइन कर लिया है। तो आप कहोगे कि मैम ये भी तो पुश डाउन ऑटोमेटा, इसको भी तो एक्सेप्ट कर ही लेता है, या ये तो सिंपल रेगुलर ग्रामर दिख रहा है अपना, तो मैं कहूंगी यस रेगुलर ग्रामर दिख रहा है, और इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने की कोई जरूरत भी नहीं थी, इसके लिए तो फाइनाइट ऑटोमेटा ही काफी है। तो मेरा जवाब हुआ बिल्कुल सही, फाइनाइट ऑटोमेटा ही काफी है। ये ट्यूरिंग मशीन असल में तो उन लैंग्वेज के लिए डिजाइन किया गया है जो ना तो पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करे ना फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करे, है ना, तो उसके लिए इसको डिजाइन किया गया। पर हम लोग इसके बेसिक्स को समझने के लिए सिंपल सिंपल एग्जांपल लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ खास और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।